Hi friends, this is Pradeep Jani and let's go ahead with the first chapter of Social Science, Heritage of India, Gujarat Board, Standard 10th. So let's go ahead. So in the previous video, we have seen what the heritage means. आगे के वीडियो में हमने देखा था कि हेरिटेज का मतलब क्या होता है, राइट? तो हेरिटेज का मतलब होता है वॉट एवर वी हैव गॉट फ्रॉम आवर फॉरफादर्स। हेरिटेज का मतलब होता है कि जो भी नेचुरल गिफ्ट हमको हमारे फॉरफादर्स के द्वारा मिले हैं उसको हम बोलते हैं हेरिटेज, राइट? सो हेरिटेज जो है उसके दो पार्ट्स हैं, नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स को बता देना चाहूँगा कि इसके आगे हमने 3 और वीडियोस जो है वो बना दिए गए हैं हेरिटेज के बारे में डेफिनेशंस देकर, और पेज नंबर 1 जो है वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये पेज नंबर 2 से स्टार्ट होता है, जिनका बाकी है वो आगे का देख लें। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ हेरिटेज इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये जो पहला है वो है प्राकृतिक विरासत जो भारत का हमको मिला है। लेट्स स्टार्ट। The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage। तो सबसे पहले what is natural heritage वो आपको दिया गया है, राइट? तो यहाँ पे बताया गया है the result of close relationship between nature, environment and human life। नेचर का मतलब होता है प्रकृति, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, एंड ह्यूमन लाइफ मतलब हमारा जीवन। तो नेचर यानी प्रकृति, पर्यावरण और इंसानों के जीवन के बीच में जो रिलेशन है उसको बोला जाता है नेचुरल हेरिटेज। तो नेचुरल हेरिटेज है वो सारी नेचुरल चीज़ों को, वो चाहे लिविंग बींग्स हो या नॉन लिविंग बींग्स हो, उन सब को कवर करता है, राइट? जैसे प्लांट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, लैंड, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, ये सब मिलकर, और इवन जो फेनोमेनन, जो घटनाएं घटित होती है नेचुरली, वो सब नेचुरल हेरिटेज का ही पार्ट माना जाता है। तो सबसे इजी अगर हमको बताना है नेचुरल हेरिटेज का डेफिनेशन, तो ऐसा होता है कि नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफ के बीच में जो एक क्लोज रिलेशन है उसको बोला जाता है नेचुरल हेरिटेज। ये रिलेशन हम देख भी सकते हैं, राइट? जैसे वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट दिस नेचर। हम ये नेचर के बगैर जी नहीं सकते। लैंड नहीं होगी, राइट, तो हम फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। रिवर्स नहीं होगी तो जो सोर्स ऑफ वाटर है वो भी हमें नहीं मिलेगा। ओशंस नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, राइट? और एनिमल्स जो है वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर करते हैं, राइट? और हम जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की तरफ से अगर देखें तो दोनों पर हम जो निर्भर रहते हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखें तो हम नेचर पर ही डिपेंड करते हैं। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसको हम कभी तोड़ नहीं सकते हैं, राइट? तो इसीलिए बोला गया है कि द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज, राइट? नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक। हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है इंडिया का वो बहुत ही यूनिक है। यूनिक का मतलब सबसे अलग, अनुपम, अद्वितीय। नेचुरल हेरिटेज है इंडिया का वो बहुत ही यूनिक है एंड वेरिड। वेरिड मतलब कि जो बहुत ही विभिन्न प्रकार का होता है, विविधता से भरा हुआ है, राइट? अब कैसे इंडिया का हेरिटेज विविधता से भरा हुआ है? तो आप देखो, इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूस भी है, लैंड्स भी है यानी प्लेन्स, मैदान भी है, रिवर्स भी है, वैलीज भी है, राइट, डेजर्ट भी है, ओशंस भी है। तो इस तरह से नेचुरल हेरिटेज अगर हम देखें, और यहाँ पे सारे अलग अलग प्रकार के बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स भी है, अलग अलग प्रकार के जंगल है, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव है। तो इस हिसाब से हम देखें तो नेचुरल हेरिटेज जो है इंडिया का वो यूनिक है और विविधता से भरा हुआ है। It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetations, plants, and animals। तो हमने ये जो सारे जो नेम्स देखे वो सब एक नेचुरल हेरिटेज के पार्ट्स हैं, राइट? हम फॉरेस्ट देख लो यानी जंगल, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, रिवर्स नदियाँ, स्ट्रीम्स झरने, सीज यानी दरिया, ट्रीज
पेड़, प्लांट्स, पौधे, क्रीपर्स यानी बेले, क्रीपर्स का मतलब होता है बेले, जो जिसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही पतला होता है और किसी सपोर्ट से लेकर वो नीचे से ऊपर तक बढ़ता है, जिसको बेले बोलते हैं। फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेरिड लैंडस्केप्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स है, वेजिटेशंस यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब जो है वो नेचुरल हेरिटेज का ही एक हिस्सा है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, और हम इससे मना नहीं कर सकते कि हम प्रकृति के ही बच्चे हैं, मतलब कि वी आर द चिल्ड्रन, हम बच्चे हैं प्रकृति के। सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, इसीलिए प्रकृति ने हमारे लिए कितनी अच्छी अरेंजमेंट कर दी है, फूड की, खाने की, वाटर पानी की, फ्रेश एयर हवा की, ड्वेलिंग मतलब जो हमारा ड्वेलिंग है, रेसिडेंस है रहने की, टू कैटर आवर नीड्स। कैटर का मतलब होता है फुलफिल, यहाँ पे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति ने सारी अरेंजमेंट की है। जैसे कि प्रकृति देखो हमको स्वच्छ एयर देती है ताकि ऑक्सीजन लेकर हम जी सके, खाना यानी फूड, वाटर, फ्रेश एयर, ड्वेलिंग यानी रहना, रेसिडेंस, और हमारी जितनी भी ज़रूरत है मिनरल से लेकर सब कुछ, वो सब हमको नेचर ने दिया है। अगर हम नेचर को एक साइड पे रख दें तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, ह्यूमन क्या, किसी भी लिविंग बीइंग का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, और ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर है कि हम नेचर को यानी प्रकृति को बहुत ही सम्मान से और विश्वास से, श्रद्धा से उसका सम्मान करते हैं। हमारा नेचर के प्रति जो व्यवहार है वो सम्मानपूर्ण है। द एग्जाम्पल्स और आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातक टेल्स ऑफ दिस रिलीजन। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारा नेचर के साथ कितना क्लोज रिलेशन है, वो अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की अगर हम कहानियाँ देखते हैं, राइट, तो करीब करीब 2000 साल पहले पंचतंत्र की कहानियाँ जो है वो लिखी गई। ऐसा माना जाता है कि पंडित विष्णु शर्मा ने इसको लिखने का कार्य किया था, और ये जो कंपोज हुआ पंचतंत्र, उसमें ज़्यादातर आप देखते हो कि कैरेक्टर्स जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, ह्यूमंस भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स है वो उसके कैरेक्टर्स रहते हैं। और ये जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र की वो मॉरल सेंस के ऊपर ही आधारित है, और वैल्यू जो है, मॉरल वैल्यू वो देते हुए सारे लेसन है। शायद से आपने पढ़े हो, उसका एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल और मंकी की एक स्टोरी होती है कि जिसमें वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर क्रोकोडाइल, मंकी जो है वो क्रोकोडाइल को रोज़ एक फल खिलाता है, फ्रूट खिलाता है। एक दिन क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को ये खिलाता है, फल खिलाता है। क्रोकोडाइल की वाइफ फिर उसको बोलती है कि अगर ये मंकी जो फ्रूट खिलाता है वो इतने मीठे हैं तो वो मंकी का जो कलेजा है वो कितना मीठा होगा। आपको ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पंचतंत्र से रिलेटेड है, पंचतंत्र की स्टोरी है। फिर वो मंकी को बिठा कर ले जाता है, बराबर, और क्रोकोडाइल बताता है कि तुम्हारा कलेजा चाहिए मेरी वाइफ को। मंकी बोलता है मैं उसे पेड़ पर भूल गया, और वो क्रोकोडाइल उसको वापस ले जाता है। मंकी वहाँ से अपनी जान बचा लेता है। तो ये जो स्टोरीज है सारी, ये पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियाँ आप जानते भी होंगे, राइट। तो पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा ने जिसे लिखा था वो जिस पे ज़्यादातर एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स है वो कैरेक्टर्स होते हैं मॉरल स्टोरी से रिलेटेड। ये पंचतंत्र जो कहानियाँ है, राइट, ये भी हमारा नेचुरल हेरिटेज का एक पार्ट है, ये एग्जाम्पल है। और दूसरी है जातक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। अब मतलब कि बुद्धिस्ट रिलीजन की जो जातक कथाएं हैं, राइट, ये जातक कथाएं जो है ये भी एक मॉरल स्टोरीज है। इसमें भी आप ज़्यादातर देखो, ये हालांकि बुद्धिस्ट लिटरेचर से जुड़ा हुआ है लेकिन इसमें भी मॉरल सेंस की ही कहानियाँ हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इसमें भी कैरेक्टर्स है। लेकिन कुछ ऐसा भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म जो है उसकी कहानियाँ ज़्यादा है, और अच्छे कर्म इंसान को बुद्ध बनाकर छोड़ता है, ऐसा कुछ कहने की कोशिश की गई है इसमें। तो ये बुद्धिस्ट जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं, ये जो है वो हमारे नेचुरल हेरिटेज के एग्जाम्पल है, राइट। उसके बाद है और क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहर। प्रहर का मतलब होता है पीरियड्स ऑफ डे, दिन के कुछ प्रहर होते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग का प्रहर होता है, राइट, दोपहर जो बोलते हैं, शाम का समय, रात्रि का, मध्य रात्रि का। तो हमारा क्लासिकल और फोक म्यूजिक है ना, वो राग जो है वो प्रहर के आधारित है। कौन से प्रहर को कौन सा राग गाया जाता है वो निश्चित होता है, राइट, और उसका एक इफेक्ट है वो बहुत ही अलग से होता है।
सिमिलरली आयुर्वेदा, उनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। और इसी तरह से आयुर्वेदा, उनानी और नेचर क्योर है वो भी टोटली नेचर पर ही आधारित है। अब देखो आयुर्वेदा तो आप सबको पता है राइट कि ये नेचुरल क्योर है। आयुर्वेद में क्या होता है, ज़्यादातर हर्ब्स होते हैं, अलग अलग वनस्पतियों का इस्तेमाल करके क्योर किए जाते हैं डिसीज़ को, राइट। अब यूनानी जो पद्धति है वो आयुर्वेदा जैसी ही है। ऐसा माना जाता है कि यूनानी जो है उसकी शुरुआत है वो ग्रीक में हुई, राइट, ग्रीस में शुरू हुई। और उसके बाद ये जो आयुर्वेद के जैसा ही है, ग्रीस में शुरू हुआ, ये ओरिजिनेटेड इन ग्रीस। और उसके बाद जो अरब लोग थे, करीब करीब 10th सेंचुरी के आसपास, 10th सेंचुरी के आसपास ही इंडिया में आया। और ऐसा माना जाता है अरब्स और पर्शियंस यानी ईरानियन लोगों ने उसका जो है वो प्रचार और प्रसार किया, राइट। तो रियल में हम देखें तो यूनानी को डेवलप करने वाले लोग हैं वो अरब्स और ईरानियंस हैं। उसकी शुरुआत भले ही ग्रीस में हुई, लेकिन अरब्स ने उसको बहुत ही प्रचार प्रसार किया, 10th सेंचुरी में इंडिया में आया। और इसमें भी हर्बल रेमेडीज़ होती है, हर्ब्स होती है, लेकिन इसमें साथ साथ डाइट प्लान दिया जाता है, हॉट और कोल्ड वाटर की थेरापी दी जाती है, हॉट और कोल्ड वाटर के शावर दिए जाते हैं, मतलब अलग अलग थेरापी होती है, डाइट प्लान होते हैं, कौन सी चीज़ों के साथ क्या खाना क्या नहीं खाना वर्जित किया जाता है, राइट। तो ये भी एक प्रकार की नेचुरल क्योर है, वो है यूनानी। उसके बाद है नेचुरल क्योर, वो नेचुरोपैथी जिसको बोला जाता है। नेचुरल क्योर में क्या होता है कि आप घर की ही चीज़ों का इस्तेमाल करके, घर में रखने वाली चीज़ों, खाने पीने की चीज़ों से ही ज़्यादातर जो डिसीज़ है उसको क्योर किया जाता है, तो नेचुरल क्योर है। तो यूनानी है, आयुर्वेदा है, नेचर क्योर है, ये टोटली बेस्ड है पूरी तरह से नेचर के ऊपर। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो अगर ये 2 या 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, राइट, के नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो उसमें मैंने जो ये पैराग्राफ आपको समझाया वही आपको प्रिपेयर करना है और समझना है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मार्क्स में है, 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, राइट, तो हमको उसके पार्ट्स आगे है जो लैंडस्केप्स है, रिवर्स है, वो भी करने हैं। तो सबसे पहले आपको ये नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का पैराग्राफ बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे उसके जो भी फैक्टर्स है, लैंडस्केप्स है, रिवर्स है, वो सारे पार्ट्स। ओके, थैंक यू।